बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ टिक्का खान सानी, आपका दोस्त। और इस वक्त मैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मौजूद हूँ। यहाँ पे एक तकरीब हो रही है। तमाम लोगों से आपकी मुलाकात करवाऊँगा जिन लोगों के मसले हुए। पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल की 2 साल कारकर्दगी के हवाले से आज यहाँ तकरीब हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म खिताब कर रहे हैं। आइए अंदर जाके आपकी मुलाकात भी करवाऊँगा सब लोगों से, डिलीवरी यूनिट भी दिखाऊँगा और कैसे कैसे मसाइल हल हुए, तमाम चीज़ें आपको बताते हैं। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो डिलीवरी यूनिट यानी पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल कायम किया था, आज 2 साला परफॉर्मेंस जो उसकी सामने लाई जा रही है। उस परफॉर्मेंस के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि कुछ शहरियों को बुलाया गया है वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को। अपनी वो स्टोरीज़ बताएंगे किस तरह उनके मसाइल हल हुए, जिसमें ख़वातीन हैं, मर्द हैं, किस तरह उनके कब्ज़े छूटे, किस तरह बेटी की बाजियाबी हुई और किस तरह उनको हक़ और इंसाफ मिला। सिटीज़न पोर्टल पे एक शिकायत दर्ज करवाने के फौरी बाद सारी इंतज़ामिया मुतहर्रिक हुई और उनका मसला दहलीज पर हल हुआ। आज वो ये लोग दुआएं दे रहे हैं और यकीनन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उनकी पूरी टीम को दुआएं दे रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो ये खातून लाहौर से आई हैं। सबसे पहले मैं पूछता हूँ, आपका वाक़या क्या है? जी, मेरी बेटी अगवा हुई थी, जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उसको बड़ा ज़िंदा सलामत निकाला है। जो कहते हैं कि कभी नहीं हुआ था ये काम, बच्चियों को मार दिया जाता था, लेकिन उन्होंने एक मौज़ा किया हमारे साथ। अल्लाह ताला ने मौज़ा किया, लेकिन वसीला जो थे वो वज़ीर-ए-आज़म साहब बने थे, जिसका मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, वो शुक्रिया ख़त्म नहीं होगा। कितने अरसे बाद बाजियाबी हुई अगवा के? 5 माह बाद। 5 माह लगे? तो मैं आपको 5 माह कहती हूँ, पुलिस मुझे कहती थी 2-2 साल बाद भी बच्चियाँ मिलती हैं। ये मैंने कहा वो कोर्स करने गई है। देखे ना, 2 साल का पीरियड बता रहे हैं आप, मुझे वो कोर्स करने गई। कहते नहीं नहीं जी, वो तो अगर मिल गई आपके खिलाफ बयान दे तो। मैं हैरान थी, ऐसी वो क्यों बातें कर रहे हैं। और जब शिकायत का अंदराज हुआ तो फिर पुलिस वालों को तो फिर जैसा तैसा पढ़ना था, लेकिन ये था कि वो चीफ जस्टिस साहब का भी नहीं कहना उन्होंने माना, इनको भी इतना कुछ नहीं किया था। लेकिन पोर्टल की शिकायत पर बच्ची मुझे मिल गई। सिर्फ ये कह सकते हैं बच्ची मिल गई, रिलीफ अभी नहीं मिला। बच्ची मिल गई, रिलीफ मिलना अभी बाकी है। यकीनन वो भी अब देर नहीं होगी, जब वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस में डायरेक्टली आ जाएगा। ये बेटी है, आप वज़ीर-ए-आज़म के बारे में क्या कहते हैं? शुक्रिया अदा कर दो बस। मैं वज़ीर-ए-आज़म का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, जिसने मुझे ज़िंदा सलामत निकाला है। और मुझे इस बात पर हैरत होती है। अभी हैरत होती है कि जब बाजियाबी हुई और वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया है। सीनियर सिटीज़न ज़मीन पे कब्ज़ा हुआ, आपका वाक़या ये है, किसने कब्ज़ा किया, फिर कैसे छूटा? मैंने एक बंदे को दिया हुआ था, मुजारे को, जिसे देते हैं हम लोग ठेके। तो उस बंदे ने उस पर गुज़िश्ता 10 साल से कब्ज़ा किया था, क्योंकि मैं कैंसर की पेशेंट हो गई थी और फिर मेरे ऑपरेशन वगैरह 5 हो गए थे। उस लम्हे में मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं चल सकती। तो उसके बाद फिर मुझे पता चला सिटीज़न पोर्टल का, तो मैंने उस पर अपनी शिकायत दर्ज कराई। तो जो उनकी ऑपरेटर थी उससे मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा प्लीज़ मेरा ये है, मैं बहुत परेशान हूँ। क्योंकि मैंने जो लिया के अंदर लोग थे, पुलिस वाले वगैरह, जो थाने वगैरह, उधर भी मैंने फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने मेरी कोई सुनवाई नहीं की थी। तो जैसे ही मैंने किया तो वहाँ पर एक बच्ची ने मेरी बड़ी अच्छी मेरी बात सुनी। और उसके बाद उस बच्ची ने मुझे एक यहाँ पर हैं इकरम साहब, उनसे मुझे टेलीफोन पर बात करवाई। और उन्होंने, आप यकीन कीजिए, उस शख्स की मैं बहुत मशकूर हूँ जो मुझे कहता था नहीं माँ, आपका केस ज़रूर हल होगा। आप यकीन कीजिए कि अकरम साहब ने बजाते खुद मुझे माँ कहते हुए सिर्फ 1 हफ़्ते के अंदर मुझे रिलीफ मिला। और 1 हफ़्ते के अंदर मेरी ज़मीन मुझे वापस मिली। न सिर्फ वापस मिली, बल्कि उस बंदे को इन्होंने इतना स्नैप किया कि उसे माफ़ी ना मालिक। अच्छा, इसका मतलब है सिटीज़न मैं बहुत मशकूर हूँ जनाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की, कि उन्होंने सीनियर सिटीज़न के लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है। और मैं सिटीज़न पोर्टल की भी बहुत मशकूर हूँ, जिसमें इतनी अच्छी और इतनी मेहनती बतौर सीनियर सिटीज़न पोर्टल का शुक्रिया अदा कर रही हैं। और यकीनन जहाँ वज़ीर-ए-आज़म का भी शुक्रिया अदा कर रही हैं। देखें, सिर्फ इस्लामाबाद के कई ऐसे लोग हमसे मिले जिनकी शिकायत हल हुई, प्लॉट वापस मिले, उनको पैसे वापस मिले, कब्ज़े वापस मिले। ये साहब इस्लामाबाद से नहीं है, ये वादी सवात से आए हैं। और वहाँ पे मुराद सईद का और अली मोहम्मद ख़ान का वो इलाका, और यकीनन इनका मसला भी हल हुआ है। तो यहाँ आज ये पहुँचे हैं वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में। इनसे हम बात करते हैं। आपका नाम क्या है? शाह हुसैन मेरा नाम है और ताल्लुक़ मेरा स्वात से है। स्वात से? अच्छा, वादी स्वात से आप आए हैं, मसला क्या था? मसला हमारा स्टूडेंट का मसला था, उसके अस्पताल के साथ MOU साइन नहीं हो रहा था हेल्थ फाउंडेशन की वजह से। उन्होंने काफ़ी मुश्किलात डाली थी बीच में, तो उसकी वजह से
मैंने बड़ी कोशिश की कि ये मसला हल हो जाए, लेकिन हल नहीं हुआ। फिर मैंने सिटीज़न पोर्टल पे डाल दिया, तो 1 महीने के अंदर अंदर हमारा पूरा मसला भी हल हो गया। अब हमारे स्टूडेंट्स भी अस्पताल जा रहे हैं क्लिनिकल ट्रेनिंग के लिए, और स्टूडेंट भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं, हम भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के और सिटीज़न पोर्टल की टोटल टीम की हम शुक्रिया अदा करते हैं। जी बिल्कुल, ना कोई सिफारिश है इनके पास और ना ही रिश्वत देने के लिए ये पैसे इन्होंने दिए किसी को। ये है कि घर बैठे हुए आप अगर सिटीज़न पोर्टल पे कंप्लेंट करते हैं तो आपका मसला फौरी हल होता है, जिसकी ज़िंदा मिसाल ये लोग हैं जो मुख्तलिफ़ शहरों से आए हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों से आए हैं। इस वक्त मैं पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल यानी PMDU पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर डिलीवरी परफॉर्मेंस यूनिट उसमें मौजूद हूँ। आज 2 साल के हवाले से रिपोर्ट जारी की गई है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। वज़ीर-ए-आज़म ने ही रिपोर्ट जारी की है। 25 लाख लोग इससे रजिस्टर्ड हैं। उसके मरकजी ऑफिस में मैं मौजूद हूँ। ये आप देख सकते हैं PMDU प्राइम मिनिस्टर डिलीवरी यूनिट, यहाँ भी काम हो रहा है। ये देखिएगा, साइलिन जिनके मसाइल हल हुए, उनकी शिकायत सामने आई, उनके मसाइल हल हुए। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का मरकजी जो ऑफिस है यहाँ पे अंदर प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के अंदर, इसका आप दरवाज़ा खोलते हैं और ये भी लोग यहाँ मौजूद हैं जिनके मसाइल हल हुए। इसी तरह आप देखें प्राइम मिनिस्टर डिलीवरी यूनिट की टीम अपने काम में मसरूफ़ है। ये वो यूनिट है जहाँ पे पूरे पाकिस्तान से शिकायत अंदराज होती हैं और उसका हल भी किया जाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर और आप देख सकते हैं मेरे साथ ये पूरी टीम जिनके मसाइल हल हुए। 6 से 7 शहरी आज यहाँ पे आए हैं जिनकी शिकायत जो है वो निपटाई जा रही हैं। ये टीम का हिस्सा है जो सारा दिन यहाँ पे ये लोग काम करते हैं और लोगों की जो शिकायत है उनको मुतल्लिका ऑफिस तक पहुँचाते हैं। मुतल्लिका ऑफिस से रिपोर्ट लेके प्राइम मिनिस्टर की टेबल के सामने पड़ी होती है आपकी शिकायत। आप अगर आम शहरी हैं तो वज़ीर-ए-आज़म ने आपसे रब्ता जोड़ लिया है। आपको शायद इल्म नहीं, 2 साल हो चुके हैं। जिन लोगों ने रब्ता किया उनके मसाइल हल हो गए और जिन लोगों ने अभी तक रब्ता नहीं किया वो यकीनन देर ना करें। प्राइम मिनिस्टर डिलीवरी यूनिट सिटीज़न पोर्टल को आप उसकी ऐप पे जाएं, वहाँ शिकायत दर्ज करवाएं। आपको नहीं शिकायत दर्ज करवानी आती तो यकीनन किसी की मदद लें जो IT को जानता हो। उस ऐप में अपनी शिकायत दर्ज करवाएं, मसला हल हो जाएगा। ये जेहलम से आए हैं, खातून आई हैं, टीचर हैं और इनका मसला हल नहीं हो रहा था। इनसे हम बात करते हैं कि इनका मसला कैसे हल हुआ और शिकायत कैसे दर्ज करवाई गई। आप बताइएगा जी। क्या? मेरा नाम साबर अब्दुल्ला और मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से तलब करती हूँ और मेरी पे का मसला था, सेकेंडरी बिल था जो मेरा 3 साल से पास नहीं हो रहा था। तो फिर सिटीज़न पोर्टल ऐप हमने डाउनलोड किया और उससे अपनी शिकायत जो है दर्ज करवाई और शिकायत दर्ज करवाने के बाद जो है विदिन 7 डेज जो है वो पे जो है सेकेंडरी बिल पास होके जो है मेरी पे में लग के आ गया था। 7 दिन के अंदर कैसे ज़हन में आया? आपकी वाइफ है जी सर। कैसे ज़हन में आया कि ये शिकायत दर्ज करवाऊँ और मसला हल हो जाएगा? सर मुझे एक दोस्त ने मशवरा दिया था कि आप सिटीज़न पोर्टल ऐप डाउनलोड करें और उस पर अपनी कंप्लेन जो है ना वो दर्ज करवाएं। और उसके बाद मैंने कंप्लेन दर्ज करवाई और फिर मेरा जो है ना प्राइम मिनिस्टर ऑफिस रब्ता हुआ तो उसके 7 दिन के अंदर हमारा मसला ये गवाही है। 7 दिन के अंदर मसला हल हुआ। जब जो मसला हल तलब हो, फौरी हल तलब हो, 7 दिन के अंदर हल हो जाता है। नौजवान कहाँ से आए आप? मैं हुमक से आया हूँ, मॉडल टाउन। मास्क तो नीचे कर ले, मैं ऊपर कर लेता हूँ। अच्छा, हुमक टाउन से आए हैं। शादाब आपका नाम है? शबाब हैदर जी, इस्लामाबाद इंतजामिया CBA के खिलाफ इनकी शिकायत थी कि इनका प्लॉट जो है वो उनको बुक तो करवा लिया है, पोजीशन नहीं मिल रही। जरा ये अपना हाल बताते हैं, कैसे हुआ जी? कैसे? पोजीशन लेटर नहीं दे रहे थे मुझे, उन्होंने 1.5 साल तक लटकाया। मैं चक्कर पे चक्कर लगा रहा था। फिर मैंने सिटीजन पोर्टल पर कंप्लेन की तो वहाँ से जो है ना ये पूरे स्टाफ ने मेरी रहनुमाई की, हेल्प की और वो मुझे जो है ना मेरे डॉक्यूमेंट्स भी मिल गए, मुझे मेरे प्लॉट का कब्जा भी मिल गया। प्लॉट का कब्जा भी मिल गया और जो मसाइल हैं वो भी हल हो गए। सिटीजन पोर्टल में फैसलाबाद से एक साहब आए हैं जो आपने नुसरत फतेह अली खान की कवाली सुनी होगी। वजीर आजम इमरान खान, अमिताभ बच्चन जो भारतीय फनकार हैं, अदाकार हैं, फिल्म स्टार हैं, वो एक कवाली में बैठे हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नुसरत फतेह अली खान के साथ बैठे कवाली सुन रहे हैं नुसरत फतेह अली खान की। और वहाँ प्राइम मिनिस्टर ने एक अपनी फरमाइश भी की, गज़ल की, तू कुजामन के जा, ये इस तरह की गज़ल है वो, कलाम था। ये साहब लंदन से आए हैं
वजीर आजम के उस वक्त के दोस्त हैं। 8 लाख रुपए की 8 करोड़ रुपए की इनकी 8 करोड़ 80 लाख इनको अगवा किया गया था। ये भी यहाँ पहुंचे। अगवा कैसे किया गया था जी आपको? फैसलाबाद से। फैसलाबाद से अगवा करके फिर उसके बाद इस्लामाबाद मुझे ले गए एक पहाड़ियों में। वहां पर एक आदमी को भतीजे मेरे को बुलाया, उसको बोला कि इससे ना मेरा मतलब है कि अपने अकाउंट में इतनी रकम जमा कराओ। तो उससे मेरा मतलब है कि उन्होंने पैसे दे दिए। कितने? 8 करोड़ 80। 8 करोड़ 80। शिकायत दर्ज करवा दी? हाँ जी, हाँ जी। क्या उम्मीद करते हैं? अभी तक कुछ नहीं हुआ, 8 माह हो गए। उम्मीद करते हैं कि उम्मीद करते हैं, हम अपील करते हैं इमरान खान साहब से कि मेरे लिए कुछ करें। आज के दिन ये अपील लेके आए हैं वजीर आजम से। आज इनकी मुलाकात 8 माह पहले 8 माह पहले हाँ, इन्होंने बाकायदा तौर पे हर दर्ज जगह करवाई। application की है। हर जगह पे 8 माह तक ये मेरे मुसलसल बच्चों ने एफर्ट करते। इंग्लैंड से? हाँ, 47 साल का मैं शादी हूँ। 47 साल से इंग्लैंड में रह रहा हूँ। इंग्लैंड में रह रहे हैं? हाँ जी। इधर इमरान खान के कहने पर मैंने इधर लाकर अपना ये पैसा लगाया, इधर बिजनेस किया है, इसलिए मुझे अगवा किया गया है। अच्छा, जो पैसे आपके हाँ अच्छा ये देखिएगा कि पैसे यहाँ लाके इन्होंने इन्वेस्टमेंट की करोड़ों रुपए की, लेकिन इनको अगवा किया गया और अभी ये शिकायत लेके आए हैं। आज प्राइम मिनिस्टर से इनकी शिकायत सामने भी आएगी। ये सिटीजन पोर्टल जिसकी डिटेल आपके सामने मौजूद है और यकीनन इसी तरह आपको आज जो कार्रवाई की गई है ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो जितने भी मसाइल शिकायत हल करवाई उसकी आज आपको रिपोर्ट सामने आ जाएगी। ये साहब इमरान खान के दोस्त आज 8 माह तक इंसाफ ना मिलने पर आज ये डिलीवरी यूनिट है, आप अपनी टीसीओ मुअत्तल हुआ। इस तरह की कार्रवाइयाँ यहाँ से बैठ के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर डिलीवरी यूनिट मौजूद है। ज़रा सी मैं आपको जगह दिखाऊँ। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है जिसके कॉरिडोर आपके सामने नज़र आ रहे हैं और ये PMDU प्राइम मिनिस्टर डिलीवरी यूनिट का बोर्ड बाहर नज़र आ रहा होगा। ये सामने बोर्ड है और ये प्राइम मिनिस्टर डिलीवरी यूनिट का स्टाफ और ये छोटे से कमरे में बैठ के आपकी शिकायत हल कर रहे होते हैं। ये है सिटीजन पोर्टल का पूरा स्टाफ। उस कमरे से लेके उस कमरे का 4 से 5 रूम का ये ऑफिस है। इसके अंदर 10 से 12 लोग काम करते हैं जो कि हर वक्त शिकायत का अंदराज और हर वक्त उसको मुतल्लिका लोगों तक भेज रहे होते हैं। टीका खान सानी को इजाज़त दीजिएगा। अगर मेरा YouTube चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। आपको इसी तरह की अपडेट हम देते रहेंगे। अल्लाह निगहबान। सानी